हेलो गाइस। तो आज हम अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीय प्रेस के विरुद्ध लगाए गए प्रतिबंध, कौन कौन से प्रतिबंध और कब कब और किन किन गवर्नर जनरल के द्वारा लगाया गया था, उन प्रतिबंधों के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि वो जो प्रतिबंध लगाया गया था वो प्रतिबंध किन किन गवर्नर जनरलों के द्वारा और कब कब हटाया गया। ठीक है, हम ये देखेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से गवर्नर जनरल जो थे वो भारतीय प्रेस के प्रोमोटर थे और कौन से गवर्नर जनरल भारतीय प्रेस पे प्रतिबंध लगाने वाले थे या उसके विकास को रोकना चाहते थे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लॉर्ड वेलेस्ली, जो कि सबसे पहला जो एक्ट आया था, प्रेस नियंत्रण एक्ट आया था। किसके द्वारा लाया गया था ये प्रेस नियंत्रण एक्ट? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था? 1799 ईस्वी में लाया गया था। ठीक है, इसमें प्रेस को, जो इंडियन प्रेस था उसको कंट्रोल करने की कोशिश किया गया। तो सबसे पहला जो एक्ट है, आप लोग याद रखिएगा, 1799 ईस्वी में प्रेस नियंत्रण एक्ट लाया गया था। आगे ये जो है 1799 में, फिर 1818 ईस्वी में कौन है? वारन, लॉर्ड हेस्टिंगस। एक थे वारन हेस्टिंगस, जो कि 1773 में गवर्नर जनरल बनते हैं। वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल होते हैं, लेकिन ये होते हैं लॉर्ड हेस्टिंगस। ठीक है, तो 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंगस जो प्रेस नियंत्रण एक्ट है उसको समाप्त कर देते हैं। और इससे क्या होता है, भारतीय प्रेसों को कुछ राहत मिलती है। जो उसको कंट्रोल करने की कोशिश किया गया था भारतीय प्रेस को, उससे भारतीय प्रेस को मुक्ति मिलती है। तो चलिए, जो प्रेस नियंत्रण एक्ट है उसको समाप्त किसने किया था? तो लॉर्ड हेस्टिंगस ने समाप्त किया था। अगला पॉइंट है जो प्रेस से संबंधित है। तो एक गवर्नर जनरल थे, नाम था उनका, नाम क्या था? एडम्स। तो 1823 में ही एक एक्ट लाते हैं कि यदि आपको क्या करना है, यदि प्रिंटिंग करना है या फिर पैसा प्रिंट करना है या फिर पेपर प्रिंट करना है या प्रेस आपको चलाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लाइसेंस लेना ज़रूरी था। तो प्रेस के क्षेत्र में लाइसेंस को ज़रूरी किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो एडम्स ने किया था। ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, मतलब ये लाइसेंस जो था उसके लिए अनुज्ञप्ति नियम लाया गया था एडम्स के द्वारा। अब ये आगे देखते हैं कि ये अनुज्ञप्ति नियम जो लाया गया था एडम्स के द्वारा, उस अधिनियम के तहत या उस अनुज्ञप्ति नियम के तहत किस प्रेस को या किस प्रेस को क्या कर दिया गया था? प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो इस अधिनियम के तहत, चूँकि मिरातुल अखबार, जो कि हम जानते हैं किनके द्वारा चलाया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो वो बिना लाइसेंस लिए ही वो चला रहे थे। तो जब ये अनुज्ञप्ति नियम आया जिसमें लाइसेंस जरूरी कर दिया गया, तो उसके बाद क्या कर दिया गया कि मिरातुल अखबार जो है, जो कि राजा राम मोहन राय के द्वारा ये शुरू किया गया था, ये मिरातुल अखबार को क्या कर दिया गया? प्रतिबंधित कर दिया गया। तो अनुज्ञप्ति नियम, जो जिसमें प्रेस के लिए लाइसेंस जरूरी कर दिया गया, ये नियम किसके द्वारा लाया गया था? तो एडम्स के द्वारा 1823 ईस्वी में लाया गया था। अब चलिए, चार्ल्स मेडकॉफ, इसके बारे में तो आप लोगों ने नाम सुना होगा कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता इनको कहा जाता है, या भारतीय समाचार पत्रों का क्या कहा जाता है? मुक्तिदाता इनको कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? आप लोग इतना याद रखिएगा कि जितने भी भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश किया गया था, विभिन्न नियम बना करके, उन प्रतिबंधों को चार्ल्स मेडकॉफ के द्वारा हटा दिया गया। इसलिए चार्ल्स मेडकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि न्यूज़पेपर एक्ट आता है। कब? 1908 ईस्वी में एक एक्ट आता है, न्यूज़पेपर एक्ट। और इसी न्यूज़पेपर एक्ट के बाद इंडियन प्रेस एक्ट आता है। 1908 ईस्वी में आता है न्यूज़पेपर एक्ट और 1910 ईस्वी में आता है इंडियन प्रेस एक्ट। तो आप लोग याद रखिएगा, दो एक्ट, एक है न्यूज़पेपर एक्ट जो कि 1908 ईस्वी में आता है, और इंडियन प्रेस एक्ट जो कि 1910 ईस्वी में आता है। और ये जो हम बताने जा रहे हैं, नेक्स्ट जो हमारा एक्ट है, ये एक्ट तो आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में। कौन सा एक्ट है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये आप लोग
जब स्कूल में पढ़ते होंगे 7-8 में, तो उस टाइम से ही आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और ये कब आया था? तो ये एक्ट आया था 1878 ईस्वी में। क्योंकि उस टाइम क्या हो रहा था कि क्रांतिकारी गतिविधियाँ काफ़ी बढ़ रही थी, और ये समाचार पत्रों के माध्यम से जो भारतीय लोगों को जागृत करने की कोशिश किया जाता था, भारतीय लोगों के अंदर उत्साह भरने की कोशिश किया जाता था, अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों को भड़काने की कोशिश किया जाता था, जिसके कारण लॉर्ड लिटन के द्वारा एक एक्ट लाया गया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कि जो भी अखबार अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ छापेंगे उस पर बैन लगा दिया जाएगा, उसको बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, इसको हम कहते हैं मुंह बंद करने वाला भी एक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मुंह बंद करने वाला एक्ट भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। अब आगे चलिए। अब ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तो 1878 में आ गया। किसके टाइम में आया था? लॉर्ड लिटन के टाइम में। लेकिन इसको समाप्त किसने किया? तो लॉर्ड रिपन, जो कि स्थानीय स्वशासन का जनक भी माना जाता है लॉर्ड रिपन को। तो ये लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 ईस्वी में, मतलब 4 साल ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रहता है। ठीक है, 78 से 82 तक। तो 82 में इसको क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। अब आता है प्रेस कमेटी। एक कमेटी बनाई जाती है। कौन सी कमेटी बनाई जाती है? प्रेस कमेटी बनाई जाती है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तेज बहादुर सप्रू करते हैं। तेज बहादुर सप्रू जो हैं, ये जो है 1931 का जो अधिवेशन हुआ था, कौन सा अधिवेशन हुआ था? 1932 में जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो उसमें हम जानते हैं कि कांग्रेस की तरफ से किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। केवल दूसरा अधिवेशन जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था कांग्रेस की तरफ से। लेकिन 1932 में मोहम्मद अली जिन्ना पार्टिसिपेट किए थे, किस मुस्लिम लीग की तरफ से, और दलितों के तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था? तो B.R. अम्बेडकर ने पार्टिसिपेट किया था। उसमें तेज बहादुर सप्रू भी पार्टिसिपेट किए थे। तो 1921 में एक समिति गठित की जाती है, प्रेस समिति बनाई जाती है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, और इस समिति को बनाए जाने का मेन पर्पस क्या था कि जो समाचार पत्र से संबंधित जो कानून बनाए जा रहे हैं, वो कानून सही हैं या गलत हैं, या उसमें क्या डिमेरिट है, उसमें क्या सुधार किया जाए। तो उन कानूनों की समीक्षा करने के लिए ये प्रेस समिति बनाई गई थी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भारतीय समाचार पत्रों का विरोधी। अभी हमने देखा कि कुछ जो गवर्नर जनरल थे, वो भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, और कुछ लोगों ने क्या किया? उन प्रतिबंधों को हटाया। तो कौन कौन से ऐसे गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारतीय समाचार पत्र को दबाने की कोशिश किया? तो वो है लॉर्ड वेलेस्ली। तो हमने देखा कि 1799 ईस्वी में क्या किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने? तो प्रेस कंट्रोल एक्ट लाया था, और उसमें प्रेस नियंत्रण एक्ट लाया था, जिसके थ्रू भारतीय प्रेस या समाचार पत्रों को दबाने की कोशिश किया गया था। ठीक है, कैनिंग भी जो थे भारतीय समाचार पत्रों के विरोधी थे। एडम्स, जिन्होंने लाइसेंस जरूरी कर दिया था समाचार पत्र के लिए 1823 ईस्वी में। ठीक है, अनुज्ञप्ति नियम लाया था। तो ये भी क्या थे? विरोधी थे। लिटन, अभी हमने देखा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था इन्होंने। मिंटो भी जो थे भारतीय समाचार पत्रों के विरोधी थे। लेकिन कुछ गवर्नर जनरल जो थे, वो भारतीय समाचार पत्रों के समर्थक भी थे, समर्थक थे, और उसकी आज़ादी के लिए उन्होंने कुछ एक्ट लाए। तो उसमें से पहला जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स, जिन हमने देखा था कि 1818 ईस्वी में जो प्रेस कंट्रोल एक्ट था, उसको कौन समाप्त किया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। बैटिंग भी जो थे, लॉर्ड विलियम बैटिंग, इन्होंने भी समाचार पत्र की आज़ादी के लिए बहुत कुछ किया। ठीक है, मैकॉक को तो आप लोग जानते ही होंगे कि इन्हें समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है। मैकाले भी भारतीय समाचार पत्रों के समर्थक थे, और रिपन, जिन्होंने क्या किया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटाया था। चलिए, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया कि कौन कौन से नियम जो प्रेस से संबंधित थे कब आए थे, किस गवर्नर जनरल के टाइम में आए थे। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट
समाचार पत्र जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय शुरू किया गया था, स्टार्ट किया गया था। तो उसमें से जो पहला इम्पोर्टेंट है वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कौन कौन से समाचार पत्र को शुरू किया था उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहला जो है वो है नवजीवन। नवजीवन जो समाचार पत्र है वो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। यंग इंडिया भी गांधी जी के द्वारा ही शुरू किया गया था। हिंद स्वराज और हरिजन, तो 4 समाचार पत्र गांधी जी ने शुरू किया था। नवजीवन, यंग इंडिया, हिंद स्वराज और हरिजन। नेक्स्ट हैं हमारे एनी बेसेंट, ठीक है, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी थी ये। तो इन्होंने कौन कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो 2 समाचार पत्र, एक था कॉमनवेल्थ और एक न्यू इंडिया। दो समाचार पत्र इन्होंने शुरू किया था, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। एनी बेसेंट। अब है अनहैप्पी इंडिया। कौन है? अनहैप्पी इंडिया। और एक है हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर। तो 2 समाचार पत्र किसने शुरू किया था? अनहैप्पी इंडिया और हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर। तो ये दोनों समाचार पत्र लाला लाजपत राय के द्वारा शुरू किया गया था। अब आगे हम चलते हैं नेक्स्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पंडित नेहरू। कौन कौन से समाचार पत्र उन्होंने शुरू किया गया था? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड माई स्टोरी। ठीक है, 3 हैं। कौन कौन? डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो गया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया और माई हिस्ट्री हो गया। तो ये सारे जो तीनों समाचार पत्र थे वो किनके द्वारा शुरू किया गया था? पंडित नेहरू के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट हैं हमारे मौलाना अबुल आज़ाद कलाम, जिन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज की भी स्थापना इन्होंने ही किया था। ठीक है, तो देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन से समाचार पत्र, आपने नाम भी सुना होगा। एक पुस्तक भी इन्होंने लिखा था, इंडिया विंस फ्रीडम, और एक था इंडिया डिवाइडेड, वो तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इंडिया विंस फ्रीडम ये बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इंडिया विंस फ्रीडम, गुलाबे खातिर और अल हिलाल, ये किनके द्वारा शुरू किया गया था? तो मौलाना अबुल आज़ाद कलाम के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है इंडिया फॉर इंडियंस। नेक्स्ट क्या है? इंडिया फॉर इंडियंस। तो ये चित्तरंजन दास के द्वारा शुरू किया गया। कौन सा? इंडिया फॉर इंडियंस। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंडिया फॉर इंडियंस किनके द्वारा शुरू किया गया था? तो चित्तरंजन दास के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है हमारा होम एंड द वर्ल्ड। क्या है? होम एंड द वर्ल्ड। और एक है गीतांजलि। इस गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को, जो कि हम जानते हैं कि इंडिया के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार साहित्य के लिए दिया गया है, साहित्य के लिए भी और ओवरऑल भी ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय हैं। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर किसके लिए दिया गया है? तो गीतांजलि के लिए दिया गया है। तो गीतांजलि जो पुस्तक है उनकी, ठीक है, ये वैसे समाचार पत्र है लेकिन इसी नाम से उनका एक पुस्तक भी आया था, तो उसके लिए उनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था 1913 ईस्वी में। नेक्स्ट है हमारा नील दर्पण। कौन सा समाचार पत्र है? तो नील दर्पण, जो कि दीनबंधु मित्रा के द्वारा शुरू किया गया था। कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? नील दर्पण। किनके द्वारा? दीनबंधु मित्रा के द्वारा। नेक्स्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक तो आनंद मठ, और आनंद मठ हम लोग तो बस आनंद मठ जानते हैं, लेकिन उसके साथ एक और भी समाचार पत्र शुरू किया गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। नाम था देवी चौधरानी। क्या नाम था? देवी चौधरानी। तो 2 नाम आप लोग याद रखिएगा कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कौन कौन से 2 समाचार पत्र शुरू किए गए थे? तो देवी चौधरानी और आनंद मठ। नेक्स्ट है भवानी मंदिर नाम से जो समाचार पत्र छपता था, उसकी शुरुआत किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भवानी मंदिर। ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं कि मेरे गांव में एक वीरेंद्र है, वो क्या करता है? भवानी मंदिर बराबर जाया करता है। तो भवानी मंदिर जो समाचार पत्र है वो वारिंदर कुमार घोष के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट हमारा है, कौन सा समाचार पत्र है? तो नेक्स्ट समाचार पत्र है इंडिपेंडेंट। कौन सा समाचार पत्र है? तो इंडिपेंडेंट। हम जानते हैं
कि मोतीलाल नेहरू किनके पिताजी थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। उन्होंने 1928 की अध्यक्षता भी इन्होंने किया था। 1928 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता भी किया था इन्होंने। और नेहरू रिपोर्ट जो आई थी उसकी अध्यक्षता भी मोतीलाल नेहरू ने ही किया था। और सचिव कौन थे उसमें, मोहरी, ये जो नेहरू रिपोर्ट आया था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो सचिव थे और मोतीलाल नेहरू जो थे नेहरू रिपोर्ट के क्या थे, अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट हमारा है काल जो समाचार पत्र छपता है या शुरू किया गया था, काल समाचार पत्र या प्रेस, वो किनके द्वारा शुरू किया गया था। तो जब हम जानते हैं कि जब काल आती है तो हमारा प्राण क्या होना, जपने लगता है। ठीक है, अब लगता है कि अब प्राण छूटेगा कि कब छूटेगा, जब काल आ जाता है सामने। तो इसका पूरा नाम क्या है, शिवराम महादेव प्राण जप्पे, शिवराम महादेव प्राण जप्पे। नेक्स्ट जो हमारा समाचार पत्र है वो है बंगाली, क्या है, बंगाली और अ नेशन इन मेकिंग, जो कि किनके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा शुरू किया गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा एक इम्पोर्टेंट संस्था का स्थापना किया गया था, इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, इसमें 2 सदस्य थे, एक सुरेंद्र नाथ बनर्जी था और एक आनंद मोहन बोस थे शायद। ठीक है, देख लीजिएगा, लेकिन एक उसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, किसमें, इंडियन एसोसिएशन में। अब जो है हमारा अभ्युदय, ठीक है, तो यहाँ पे सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा जो 2 समाचार पत्र है वो आप लोगों को याद हो गया, एक है बंगाली और एक है ए नेशन इन मेकिंग, बंगाली और अ नेशन इन मेकिंग। काल कौन था, प्राण जप्पे। ठीक है, अब है इसको क्या है, अभ्युदय। एक है लीडर, पहले देखिए, लीडर हिंदुस्तान और एक है अभ्युदय, लीडर हिंदुस्तान और अभ्युदय। जैसे हिंदुस्तान के जो लीडर होते हैं वो क्या करते हैं, हिंदुस्तान के जो लीडर होते हैं भारत के उदय या अभ्युदय के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। तो और उनके ऊपर किनका आशीर्वाद होता है, तो मोहन मतलब कृष्ण भगवान का आशीर्वाद होता है। तो ऐसे आप लोग याद रख लीजिएगा कि लीडर कहाँ के, हिंदुस्तान के, भारत के अभ्युदय के लिए काम करते हैं, उनके ऊपर किनका आशीर्वाद होता है, कृष्ण भगवान का आशीर्वाद होता है। तो ये 3 हो गया जो कि किनके द्वारा शुरू किया गया था, पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। पंडित मदन मोहन मालवीय के बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रख लीजिएगा, जो पूना समझौता हुआ था किनके बीच हुआ था, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के द्वारा। तो गांधी जी की तरफ से सिग्नेचर किन्होंने किया था, तो मदन मोहन मालवीय नहीं, जो कि समझौता कहाँ पे हुआ था, पूना के यरवदा जेल में हुआ था। गांधी जी उस टाइम उसी जेल में थे, तो वहीं पे उनके बीच समझौता हुआ था, जो कि कम्युनल अवार्ड दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, किनको, भीमराव अंबेडकर को, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन के लिए। ठीक है, तो उसी से संबंधित जो पूना समझौता हुआ था उसमें गांधी जी की तरफ से सिग्नेचर पंडित मदन मोहन मालवीय ही ने किया था, गांधी जी उसमें सिग्नेचर नहीं किए थे। अब जो नेक्स्ट समाचार पत्र है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इंडियन मिरर। कौन सा समाचार पत्र है, इंडियन मिरर। ये किनके द्वारा शुरू किया गया था, तो केशव चंद्र सेन के द्वारा शुरू किया गया था। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये समाचार पत्र है, इंडियन मिरर। किसके द्वारा शुरू किया गया था, केशव चंद्र सेन के द्वारा। अब है बंग ए दर्रा या तराने हिंद, बंग ए दर्रा या तराने हिंद, जो कि किनके द्वारा शुरू किया गया है, इकबाल के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, बंग ए दर्रा, हम लोग एक बात इकबाल के बारे में आप लोग याद रखिएगा कि 1930 ईस्वी में मुस्लिम लीग की इन्होंने अध्यक्षता किया था, किन्होंने, इकबाल ने अध्यक्षता किया था। उसमें इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि मुस्लिमों के लिए एक अलग देश का निर्माण किया जाए। एक मुस्लिमों के लिए एक अलग देश की जो मांग किया था, कि पहली बार किसी ने मांग किया था, तो वो इकबाल ने किया था 1930 ईस्वी में, जबकि ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो इनके द्वारा कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था, तो बंग ए दर्रा और तराने हिंद, 2 समाचार पत्र था, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और एग्जाम में बराबर ये पूछता है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है फ्री हिंदुस्तान। तारकनाथ का चश्मा आप लोग देखे होंगे, ठीक है।
तो वो क्या ऐसे याद रख लीजिएगा कि हिंदुस्तान को फ्री करवाने में किन लोगों का ज़्यादा याद है, तो तारकनाथ जो चश्मा पहनते थे, तारकनाथ का चश्मा से आप लोग याद रख लीजिएगा। जैसे भीमराव अंबेडकर भी चश्मा पहनते थे, गांधी जी भी चश्मा पहनते थे, सुभाष चंद्र बोस भी चश्मा पहनते थे। तो हिंदुस्तान को फ्री करवाने में किन लोगों ने योगदान निभाया, तो तारकनाथ का चश्मा पहनने वाले लोगों ने निभाया। सचिंद्रनाथ सान्याल, रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था, तो सचिंद्रनाथ सान्याल। और बाद में इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये सचिंद्रनाथ सान्याल ने एक संस्था का स्थापना किया था। कौन सा संस्था था, इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन। जबकि बाद में भगत सिंह ने 1928 ईस्वी में एक अलग संस्था, जो कि इसी का एक्सटेंडेड रूप था, इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन का ही एक्सटेंडेड रूप था। नाम क्या था, इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो कि भगत सिंह के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो दी रेवोल्यूशनरी जो समाचार पत्र है वो किनके द्वारा शुरू किया गया था, सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है कर्मयोगी, क्या है, हाँ नेक्स्ट हमारा जो है 4 इसमें समाचार पत्र हैं। एक है क्या, कर्मयोगी, वंदे मातरम। अब वंदे मातरम में आप लोग यहाँ पे ये मत कंफ्यूज कर जाइएगा कि वंदे मातरम जो है आनंद मठ से लिया गया था और आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा शुरू किया गया था, नहीं। ये जो वंदे मातरम समाचार पत्र है, ये कर्मयोगी हो गया, युगांतर हो गया, लाइफ डिवाइन हो गया और सावित्री, ये 5 जो समाचार पत्र हैं वो अरविंद घोष के द्वारा शुरू किया गया था, अरविंदो घोष। ठीक है, इनके द्वारा ये शुरू किया गया था। तो कौन कौन हो गया, कर्मयोगी हो गया, वंदे मातरम हो गया, लाइफ डिवाइन हो गया, युगांतर हो गया, सावित्री हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ये जो समाचार पत्र था वो किनके द्वारा शुरू किया गया था, तो वीर सावरकर के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ये जो समाचार पत्र था वो वीर सावरकर के द्वारा शुरू किया गया था। और आज का जो सबसे लास्ट समाचार पत्र है हमारा, ठीक है, वो है इंडिपेंडेंट। कौन है, इंडिपेंडेंट। शायद ये रिपीट हो गया, हम लोग पहले भी इसको देख चुके हैं, मोतीलाल नेहरू ने ही इनको शुरू किया गया था, मतलब शुरू किया था इंडिपेंडेंट को। ठीक है, तो आज हमने देखा कि भारतीय प्रेस से संबंधित कौन कौन से एक्ट थे, किन किन गवर्नर जनरल के द्वारा लाया गया था, कब लाया गया था, और उनको किन किन गवर्नर जनरलों के द्वारा उन प्रतिबंधों को हटाया गया। और हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट समाचार पत्र या प्रेस के बारे में हम लोगों ने देखा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। ठीक है, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम इस टाइप के वीडियो किसी नए टॉपिक पे अपलोड करें तो उससे संबंधित नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो। ठीक है, तो वीडियो को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आप लोगों को इसका PDF भी मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय।